अंतरिक्ष यान USS कैलिस्टर में कैप्टन डेली और उनकी टीम पर उनके दुश्मन वेल्डैक द्वारा हमला किया जा रहा है। पूरी टीम चाहती है कि डेली आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन कैप्टन डेली पायलट पैकर को निर्देश देता है कि जहाज को एस्टेरॉयड क्लस्टर में ले जाए। वे सफलतापूर्वक वेल्डैक के जहाज को नष्ट कर देते हैं। डेली वेल्डैक को आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। डेली बदले में उसका जहाज नष्ट कर देता है, लेकिन वेल्डैक भाग निकलता है। डेली जश्न में अपनी दोनों महिला सहकर्मियों को चूमता है। यह सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा निकलता है। असली डेली कॉलिस्टर इंक का CTO है। दफ्तर में उसका पास काम नहीं करता। वह रिसेप्शनिस्ट एलेना से बात करता है, जो वर्चुअल गेम में भी उसकी टीम की सदस्य थी, और वह उसे भीतर जाने देती है। गेम की पूरी टीम उसके ऑफिस के सहकर्मी है, जिनमें से एक कंपनी का CEO जेम्स वॉल्टन भी है। वह अपने ऑफिस में बैठता है। एक नई प्रोग्रामर नैनेट कोल उसके ऑफिस में आती है और उससे बहुत प्रभावित दिखती है, क्योंकि डेली ही इन्फिनिटी नाम के इस वर्चुअल रियलिटी गेम का असली डिजाइनर है। जेम्स अंदर आता है और उससे नए इन्फिनिटी अपडेट के बारे में पूछता है। वह डेली को डांटता है और कहता है कि एक CTO की तरह बर्ताव करे। फिर वह कोल से बातचीत करता है और उसे कंपनी का दौरा करवाता है। डेली जलन में उन्हें देखता है। वह प्रोग्रामर कबीर से अपडेट पैच की जानकारी पूछता है। कबीर कहता है कि अपडेट दिन के अंत तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर एक हफ्ता और मिले तो वह ट्रेडिंग मैकेनिक्स और क्रिटिकल हिट सिस्टम्स को बेहतर कर सकता है। लेकिन डेली वॉल्टन और कोल को लेकर इतना उलझा होता है कि वह ध्यान नहीं देता और बस हाँ कह देता है। वह घर जाकर इन्फिनिटी का एक मॉडेड वर्जन चलाता है, वही गेम जो शुरुआत में दिखाया गया था। अंतरिक्ष यान में वह अपनी नाराजगी वॉल्टन पर निकालता है, क्योंकि वह वेल्डैक को ट्रैक नहीं कर सका। वह अपनी टीम को आदेश देता है और वॉल्टन को अपने पैरों का स्टूल बनाकर अपमानित करता है। फिर वह गेम से बाहर निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में डेली देखता है कि वॉल्टन कोल के साथ फ्लर्ट कर रहा है। कबीर डेली के केबिन में आता है और बताता है कि नया अपडेट 24 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। फिर कोल आती है और उससे कॉफी के लिए पूछती है। वह कॉफी लेने जाती है और अपनी महिला सहकर्मी शानिया लोवेरी से मिलती है। वह उसे बताती है कि वह यहाँ डेली के कारण है, जबकि डेली चोरी छिपे उनकी बात सुन रहा होता है। शानिया सोचती है कि कोल को डेली में दिलचस्पी है, लेकिन कोल कहती है कि उनका रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है। शानिया उसे सलाह देती है कि डेली के साथ बहुत ज्यादा अच्छा न बनना, क्योंकि वह अजीब है। कोल डेली को कॉफी देती है और चली जाती है। डेली काम करती हुई कोल को घूरता है। जब ऑफिस खाली हो जाता है, डेली रबर के दस्ताने पहनता है और कोल के उपयोग किए हुए कप को उठाता है। वह घर जाकर उस कप से DNA निकालता है और उसकी कॉन्शसनेस की कॉपी बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। सुबह उठकर देखता है कि प्रक्रिया 68% पूरी हो चुकी है। ऑफिस में वॉल्टन आता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने क्रिसमस ईव के लिए नया अपडेट अप्रूव कर दिया। कॉपी प्रोसेस पूरा हो जाता है और कोल USS कैलिस्टर में जागती है। वह पूरी तरह से भ्रमित होती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और किसी को ढूंढने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो खुद को अंतरिक्ष में पाती है। वह एक और कमरे में जाती है, जहां उसे बाकी सभी क्रू सदस्य मिलते हैं। वॉल्टन उसे समझाता है कि वह USS कैलिस्टर पर है। शानिया उसे बैठने को कहती है, लेकिन कोल जानना चाहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। शानिया बताती है कि वे डेली के मॉड किए गए गेम इन्फिनिटी के अंदर हैं, जिसे डेली ने अपने पसंदीदा TV शो जैसा बना दिया है। वे डेवलपमेंट बिल्ड में हैं, जो मुख्य गेम से अलग और सील किया गया है, ताकि डेली उस पर पूरा नियंत्रण रख सके। यह एक बबल यूनिवर्स है, जहां डेली का राज चलता है। वे यहाँ फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वे अपने असली स्वरूप नहीं हैं, बल्कि अपने असली रूप की डिजिटल कॉपी हैं। डेली ने उन्हें अलग अलग कारणों से क्लोन किया है। ऑफिस में किसी बात से उसे जो तकलीफ हुई थी, उसके बदले के तौर पर शानिया ने उसे ऑफिस में टोका था। कबीर ने एडमिन परमिशन रिसेट की थी। एलेना ने ठीक से मुस्कुराया नहीं था। नैट ने उसे गलत सैंडविच दिया था और वॉल्टन ने हमेशा उसकी बेइज्जती की थी। जहाज डेली के आगमन की तैयारी करता है। कोल भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर जाती है, सीधे डेली के सामने प्रकट हो जाती है। डेली उसका स्वागत करता है और उसे नए साइंस ऑफिसर के रूप में अपनी पोस्ट लेने को कहता है।
वह मना कर देती है और उसे अपशब्द कहती है। डेली अपनी शक्ति का उपयोग करता है और उसके चेहरे को त्वचा से ढक देता है, जिससे वह न सांस ले सकती है न देख सकती है। वह उसे बताता है कि वह उसे इस हालत में हमेशा रख सकता है बिना मरने दिए। कोल झुक जाती है। डेली उसे वेल्डेक की लोकेशन ट्रायंगुलेट करने को कहता है। वह कहती है कि उसे नहीं आता। तब शानिया कहती है कि कोई भी बटन दबा दो, सब एक जैसे ही हैं। वह पता लगाती है कि वेल्डेक रेनॉक बी नाम के ग्रह पर है। वे वहां पहुंचते हैं। कोल नेट से कहती है कि डेली पर बंदूक चलाए। नेट बताता है कि सिर्फ डेली की बंदूक काम करती है और गेम के अंदर डेली अमर है। वेल्डेक वहां आता है और उन पर बड़ी बंदूक तानता है। एक विशालकाय राक्षस आता है और हमला करता है। डेली का बजर बजता है। उसकी पिज्जा आ गई है तो वह गेम को पॉज कर देता है। गेम के अंदर उसका शरीर जम जाता है, जबकि असली दुनिया में वह पिज्जा लेने चला जाता है। पता चलता है कि वेल्डेक भी असली दुनिया से है और वह राक्षस भी, जिसका नाम गिलियन है और वह मार्केटिंग टीम से थी। डेली ने उसे राक्षस में बदल दिया क्योंकि वह गेम में साथ नहीं दे रही थी। जब डेली वापस गेम में आता है, वह वेल्डेक का ध्यान भटकाता है और उसे गोली मार देता है। राक्षस भाग जाता है। वे जहाज पर लौटते हैं। डेली अपनी महिला सहकर्मियों को चूमकर जश्न मनाता है। जब वह कोल को चूमने की कोशिश करता है तो वह उसे थप्पड़ मार देती है। डेली कहता है कि आज वह रहम दिखा रहा है, लेकिन कल वह इतना अच्छा नहीं रहेगा। वह गेम से बाहर निकल जाता है। शानिया कहती है कि बस उसे चूम लेती, वैसे भी गेम में किसी के जन्नांग नहीं है। कोल कबीर से उस डिवाइस के बारे में पूछती है जिससे डेली को पिज्जा की जानकारी मिली। चूँकि वह डिवाइस बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ था तो वह किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। कोल जहाज के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को हैक करती है। वह इन्फिनिटी यूआई का हिस्सा है, जिससे कस्टम मैसेज के साथ फ्रेंड इनवाइट भेजा जा सकता है। ऑफिस में असली कोल को वह मैसेज मिलता है। वह डेली से संपर्क करती है और मैसेज के बारे में पूछती है, लेकिन डेली उसे स्पैम कहकर टाल देता है। डेली गेम में आता है और बहुत नाराज होता है। वह गुस्से में सब पर चिल्लाता है और कोल कबूल करती है कि उसने ही यह सब किया। शानिया उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। डेली कोल को छोड़ देता है, लेकिन शानिया को एक राक्षस में बदल देता है। फिर वह गेम से बाहर चला जाता है। कोल अकेले बैठी रो रही होती है। तभी वह खिड़की के बाहर एक वर्म होल देखती है। उसे समझ आता है कि यह अपडेट पैच है। वह सबको बताती है कि डेली का बिल्ड अब भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। वह वर्म होल में जहाज उड़ाना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी रॉक कोड डिलीट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वे सभी अस्तित्व से मिट जाएंगे। नेट कहता है कि डेली के बिना जहाज को पायलट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब गेम पॉज होता है, जैसे जब डेली पिज्जा लेने गया था, तब वे जहाज को चला सकते हैं। कोल डेली के डिवाइस ओमनिकॉर्डर का इस्तेमाल खुद को कॉल करने के लिए करना चाहती है। वह अपनी पर्सनल जानकारी का उपयोग करके असली कोल को ब्लैकमेल करने की योजना बनाती है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वॉल्टन मना कर देता है। कहता है कि डेली जीत गया, वो हमेशा जीतता है। कोल वॉल्टन से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वॉल्टन बताता है कि शुरुआत में सिर्फ वो और डेली थे और डेली ने उसे तोड़ने के लिए हर कोशिश की। एक दिन असली दुनिया में वॉल्टन अपने 6 साल के बेटे टॉमी को ऑफिस लाया। टॉमी ने अपनी लॉलीपॉप डेस्क पर छोड़ दी। डेली ने वह उठाई और टॉमी को क्लोन कर लिया। डेली ने टॉमी को गेम में लाकर एयरलॉक से बाहर फेंक दिया। उसने धमकी दी कि वो यह बार बार कर सकता है, क्योंकि उसके पास अब भी टॉमी का डीएनए है। उसके पास सबका डीएनए है, वह उन्हें फिर से क्लोन कर सकता है। कोल उसे वादा करती है कि वे लॉलीपॉप को नष्ट कर देंगे। डेली घर आता है और गेम चालू करता है। कोल उसे एक ग्रह से आए डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बताती है। डेली उन्हें ग्रह पर जाने को कहता है। कोल उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अकेले ग्रह पर जाना चाहिए। वे वहां पहुंचते हैं और सिग्नल को फॉलो करते हैं। कोल उसे रिझाने के लिए अपने कपड़े उतारती है। वह झील में जाती है और उसे भी आने के लिए कहती है। डेली मान जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अपना ओमनिकॉर्डर किनारे पर कपड़ों के साथ छोड़ देता है। कबीर ओमनिकॉर्डर को जहाज पर ट्रांसपोर्ट कर लेता है। वे उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट से जुड़ते हैं और कोल के क्लाउड अकाउंट में लॉग इन करते हैं। वे उसकी तस्वीरें देखते हैं, जिनमें कुछ निजी तस्वीरें भी होती हैं। असली कोल को एक टेक्स्ट आता है, जिसमें उनमें से एक तस्वीर होती है और एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। वह फोन उठाती है और गेम का वॉल्टन उसे निर्देश देता है।
झील में कोल डेली को उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेली वापस किनारे जाना चाहता है। असली कोल डेली के घर पहुंचती है। गेम का वॉल्टन कॉल बंद कर देता है और कबीर ओमनिकॉर्डर को वापस भेज देता है। असली कोल डेली के लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और घंटी बजाता है। डेली गेम पॉज करता है। कोल वापस जहाज पर लौट जाती है। असली डेली दरवाजा खोलने जाता है और असली कोल उसके घर में चुपके से घुस जाती है। वह फ्रिज से लॉलीपॉप और बाकी डीएनए सैंपल निकालती है और जहाज को सिग्नल भेजती है। वह डेली के वीआर डिवाइस को बदल देती है। गेम की कोल नैट को निर्देश देती है कि जहाज को वर्महोल में ले जाए। डेली लौटता है और गेम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइस काम नहीं करता। डेली एक नया डिवाइस निकालता है और उसका उपयोग करके गेम में वापस लॉग इन करता है। वर्महोल का आकार धीरे धीरे घट रहा है और उन्हें अब एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। डेली एक टूटे हुए जहाज को ग्रह पर पाता है और उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पता करता है कि यूएसएस कैलिस्टर अपडेट वॉर्टेक्स की ओर बढ़ रहा है। वे एस्टेरॉयड बेल्ट को नेविगेट करते हैं, जबकि डेली उनका पीछा करता है। जैसे ही वे वर्महोल के करीब पहुँचते हैं, एक एस्टेरॉयड जहाज से टकराता है और इंजन की शक्ति चली जाती है। वॉल्टन इंजन ठीक करने के लिए दौड़ता है। वह डेली से बात करता है और हमेशा उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है। वह इंजन को ठीक करता है और जलता है बिना मरे। पावर वापस आने पर वे वर्महोल की ओर उड़ते हैं। वे वर्महोल में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं, ठीक उसी समय जब वह बंद हो रहा होता है। लेकिन मरने के बजाय वे असली गेम के क्लाउड संस्करण में प्रवेश कर जाते हैं। शानिया और वॉल्टन वहां पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं। इसी बीच मोडेड गेम में अपडेट उस रॉग यूनिवर्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसे डिलीट करने की कोशिश करता है। डेली गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइस काम नहीं करता। वह चिल्लाता है, जबकि उसके चारों ओर सब कुछ बंद हो जाता है। असली दुनिया में उसे एक कैटाटोनिक अवस्था में दिखाया जाता है। क्रू को एक ट्रांसमिशन मिलता है जो एक असली गेमर की ओर से होता है, जो रियल वर्ल्ड से है। वह गेमर धमकी देता है कि अगर वे उसके क्वाड्रेंट से नहीं गए तो वह उन्हें उड़ा देगा। एपिसोड समाप्त होता है जब जहाज अज्ञात की ओर रवाना होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।